चलो देखो, आज कितना प्रश्नावली होगा? 6। इसमें बेलन का आयतन होगा आज ना। तो कल देखो हम लोग जो है प्रश्नावली 13.5 में जो 3 क्वेश्चन था उसको कर लिया तुम लोग? नहीं आई थी कल, कहाँ गई थी? हाँ, तो चलो देखो, आज हम लोग देखेंगे बेलन का आयतन। तो आयतन कोई भी चीज होगा तो क्या बताए, आयतन जो भी होगा उसमें कितना मात्रा में कोई तरह पदार्थ आएगा वही उसका क्या होगा, आयतन होगा। चाहे उसमें पानी आ जाए, मिट्टी आ जाए, तेल आ जाए, जो आ जाए वो उसका क्या होगा, आयतन होगा। तो ध्यान दो, तो हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दो इधर समझो। बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन। 13.6 से पहले हमके फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो जैसे मान लो कि ये एक प्रकार का बेलन है, इसको सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर जैसा होता है ना, या कोठी बोल दो, अपना लोग को कोठी इस टाइप से होता है, अपना लोगों का कोठी होता है ऐसा, ठीक है ना। एकदम उसमें अनाज देते हैं, भूर रहता है छोटका, उसमें अनाज देते हैं। यहाँ से यहाँ तक होती है इसकी त्रिज्या आर, यहाँ इसकी क्या होती है आर, यहाँ भी क्या होती है आर, क्योंकि ऊपर नीचा दोनों तरफ क्या लगा रहता है, वृत्त एगो जुड़ा रहता है। वही दोनों वृत्त को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा ना। बस लड़का में क्यों आया है, चलो देखो, तो यहां से ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई h, इसको क्या बोले थे, h बताए थे ना ये। तो इसमें हम लोग क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना सीख गए थे। हम लोग इसमें केवल पढ़ने वाले हैं आयतन। तो यहां से बेलन का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। बस एक ये फार्मूला याद कर लो, प्रश्नावली 13.6 समझो बन गया। हाँ, प्रश्नावली बन जाएगा, बस ये फार्मूला एगो लिखो, हो गया। चलो चलो देखो, इसमें हम लोग सब में पाई का मान जो है 22/7 लेंगे, जब तक आर का मान बोलेगा नहीं लेने के लिए कुछ, या ना क्या बोलते हैं, आर का नहीं, पाई का। अगर पाई का मान कहीं बोल देगा 3.14 लेने, तो 3.14 लेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टंकी है। टंकी कैसा है, बेलनाकार। बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर। बर्तन जो है ये जो बेलनाकार है, इसके आधार की परिधि दिया हुआ है। तो बर्तन का आधार कैसा होता है, वृत्त जैसा होता है ना, तो उसकी परिधि दिया हुआ है। तो और इसकी ऊंचाई दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन में कितना लीटर पानी आएगा, जबकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 लीटर के, ठीक है। तो देखो, एगो इस प्रकार से मान लो बर्तन है जो कैसा है, ये बेलनाकार है, ठीक है। इस बर्तन का ये वृत्त है ना, इस वृत्त की परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या मालूम नहीं है, ठीक है ना। ये भी इसकी क्या है, त्रिज्या है, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई तो दे दिया है कितना, ऊंचाई दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिज्या मालूम करोगे तभी तो आयतन निकालोगे, क्योंकि फॉर्मूला में होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो एच मालूम है, आर मालूम करोगे ना, तो आर कैसे मालूम होगा, तो परिधि से मालूम होगा। परिधि दिया हुआ है, यानी कि ये जो वृत्त है ना, आधार की परिधि, इसका परिधि मालूम है, तब वहां से हम आर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो सब दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखो क्या सब दिया हुआ है, दिया है 1 नंबर का है ना, दिया है ऊंचाई h दे दिया है तुमको 25 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि दिया हुआ है। वृत्त होता है आधार की परिधि बोल दो, आधार
आधार, ये कैसा होता है, वृत्तीय होता है ना, का परिधि दिया हुआ है तुमको 132 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो अब वृत्त का परिधि क्या होता है, फार्मूला पता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर बराबर होगा 132 सेंटीमीटर के। तो 2 पाई का मान नहीं कुछ, जब तक बोलेगा क्या लेना है, 22/7, आर है तो आर बराबर 132, ठीक है। अब यहाँ पे कटने वाला कुछ नहीं है, चलो उधर जगह पलट जाएगा ना, जो गुना में है भागा में है, जो भागा में है वह गुना में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 गुना 22 आर का आर निकालना है पहले ना, तो आर डायरेक्ट कर दो 132, 7 भागा में रहेगा तो गुना में, और ये 2 गुना 22 नीचे आ जाएगा, कटेगा, ये देखो क्या बार में, 66 बार में, 22 से डायरेक्ट नहीं भाग लगेगा, 6 बार में, 6 2 12 1 13, 6 बार में डायरेक्ट कट जाता है, 6 बार में कट गया 22 से, 2 तिया 6, तो आर बराबर क्या बचा 3 गुना 7, तो आर का मान 7 तिया 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गया कितना तुमको 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। आयतन निकालना है ना, तो लिखेंगे अब क्या, टंकी का आयतन निकालना है, कौन सी, बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा, बर्तन, तो यहाँ सब क्या करते हैं, टंकी का आयतन पहले निकाल लेते हैं, टंकी का आयतन, टंकी का आयतन बताओ, टंकी क्या है, कैसा है, बेलनाकार है ना, तो बेलन का आयतन लगाओगे ना, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर कितना है 21, स्क्वायर है ना, इसलिए क्या बार गुना करोगे, 2 बार, 21 गुना 21, और गुना एच कितना है 25 सेंटीमीटर, 25, 7 तिया 21, 22 तिया 66, गुना 3 गुना 21 गुना 25 सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, हाँ अच्छा 22 से 66 कर दिए ना, 3 नहीं होगा तब, खाली 66 गुना 21 करो तुम लोग। अब एक चीज बताओ, इसको गुना अभी नहीं, अभी गुना करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर क्यूब में आंसर होगा नहीं, ये जो आंसर होगा ये होगा क्या बोलते हैं लीटर में, और हमको यहाँ पर बताया गया है चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर का निकाल ले, इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर, होगा कि नहीं होगा, तो कितना लीटर का निकालोगे, क्या कितना सेंटीमीटर का, 66 गुना 21 गुना 25, इसी का निकालोगे ना, तो 1 से गुना करेंगे उसको यही रहेगा ना, 66 गुना 21 गुना 25 भागा 1000, देखो 25 का 25 चौके 100, एगो 0 कट गया पूरा। अब देखो फिर अब कटने वाला होगा, आंसर दशमलव में है क्या, 20 और ये 33, अब तो नहीं कटने वाला है, अब नहीं कटेगा, हाँ इसको देखो गुना करो, 33 गुना 21, 20 को लिख सकता है 2 गुना 10, इसको गुना करके आधा कर देना है, 33 गुना 21 करो, 33 को 21 से गुना, तो 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा 793, 693 आएगा, कितना आएगा 693
93। आप भागा करोगे 2 गुना 10। 2 से भाग जैसे ही करोगे ना, इसको 2 से भाग लगाओ, 2 से भाग दो, 2 से कितना, हाँ पॉइंट में आएगा, एक 5 5 कट जाएगा, फिर एक अंक के बाद, एक अंक पॉइंट के बाद कट जाएगा ये। तीन चार 6.5 आया ना। जैसे फिर जैसे इसको 2 से भाग दिया तो 3 4 6.5 अब भागा 10 बच लिया है ना। जैसे ही तुम इसको 10 से फिर भाग दोगे, एक अंक और इधर शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 क्यों किए, क्योंकि 10 से 100 से इस सब से भाग लगाना आसान होता है। वो जीरो नीचा में उतना अंक पीछे दशमलव बैठा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा फाइनल यहाँ पे 34.65 लीटर आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे अतः लिख देना, अतः पानी का आयतन, पानी का आयतन कितना आएगा, 34.65 लीटर। टंकी में आने वाले पानी का आयतन कितना आएगा, 34। चलो लिखो इसको। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक जो है सुनो, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। बेलनाकार पाइप है और इसका आंतरिक व्यास दे दिया है 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है। तो इस पाइप की कुल लंबाई जो है 35 सेंटीमीटर है और पाइप का कुल लंबाई कितना है, 35 सेंटीमीटर। तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान जो है 0.6 ग्राम है। ध्यान दो, यानी कि देखो एक बेलनाकार पाइप है और वह लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन लकड़ी में आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर और इसकी कुल ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। 35 है ना, देखो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि कितना नंबर है क्वेश्चन, 2 नंबर ना। चलो, ये बेलन है, इसका आंतरिक व्यास जो है, त्रिज्या है कि व्यास है, व्यास 24 सेंटीमीटर है। डी कितना दिया हो अभी यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, बाद में देखेंगे। और बाहरी व्यास जो है ये है तुम्हारा बाहरी व्यास, तो बाहर में बेलन होगा ना एक और। तो देखो बाहरी व्यास ये कितना हो गया 28, यानी कि यहाँ बीच में क्या ये होगा, इसकी व्यास तो इसका होगा ये वाला पूरा यहाँ तक होगा कि नहीं होगा, और इसकी कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर कुल लंबाई दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान रखो, हमें पता है वृत्त में चारों तरफ त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो पहले हमें, तो पानी जो या कोई भी चीज जो आएगा, अब मान लो बेलन के अंदर बेलन घुसा दिया, तो पानी जो केवल इसी वाला भाग में ना आएगा, जो बच जाएगा भाग, इसी वाला एरिया में पानी या कोई भी पदार्थ आएगा, पदार्थ जो आएगा केवल इस वाला एरिया में आएगा। तो इसका आयतन निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, बेलन का जो आयतन है, यानी कि बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन के आयतन को क्या करोगे, घटा दोगे। जैसे
इसका सबसे आसान तरीका उदाहरण समझ सकता है, जैसे देखो, एक बाल्टीन पानी भर लो, पूरा पानी एकदम भरा हुआ है, और उसमें इतना बड़ा एक गोला डाल दो। जैसे गोला डालोगे पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जैसे तुम उसमें कोई दूसरा पदार्थ डालोगे तो पानी गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? इसका मतलब हुआ अब उसका आयतन कम गया। कितना कमा होगा? उस गोला के बराबर कमा होगा। जैसे ही तुमने उसमें गोला डाला तो वो गोला का आयतन घटाना पड़ेगा ना। तो इसे बाहर का एक बेलन था, इसमें समझो एक बेलन और घुसा दिया, तो इस बेलन के आयतन के बराबर पानी गिर जाएगा कि नहीं? मान लो इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसके बराबर पानी गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? इसीलिए बाहरी आयतन में, बाहरी बेलन के आयतन में से क्या करना पड़ेगा तुमको? आंतरिक बेलन का आयतन का घटाना पड़ेगा। तो देखो दिया है क्या सब, पहले उसको हम लोग लिख लेंगे। दो नंबर, इसमें भी कितना लेना है? 35 सेंटीमीटर। इसमें भी कितना लेना है? 35 सेंटीमीटर। बस यही कंफ्यूजन था। अब इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, पता है सब कुछ ना। देखो तो अब क्या करोगे, लकड़ी का आयतन निकालोगे ना। लकड़ी का आयतन क्या होगा? इस बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन का आयतन को घटा दोगे। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़ा वाला में से घटाओगे ना, तो ये पाई आर टू, तो इसकी त्रिज्या आर टू माने ना, ऊंचाई एच रहेगा, माइनस पाई आर वन का स्क्वायर एच रहेगा। लंबाई बोलो या एच बोलो, दोनों का एच लिया है, कॉमन लिया है, ठीक है। हमको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि इस अलग अलग ऊंचाई निकाल, अलग अलग ऊंचाई निकालने की जरूरी नहीं है। कॉमन क्या आएगा? देखो पाई एच कॉमन आ जाएगा, पाई एच कॉमन बचेगा क्या? आर टू स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। पाई का मान क्या रखोगे? 22/7 रखोगे ना। एच का मान कितना है? 35। आर टू कितना आया? आर टू 14। 14 गुना 14 करोगे ना, माइनस 12 गुना 12 करोगे ना, आर वन, तो 7 पंच 35, 110 बराबर गुना 14 गुना 14 करो, 256, 296, 196, 196 माइनस 12 गुना 12, 144। तो अब इसको 110 गुना इसमें घटाओ, कितना आएगा? 52। 52 गुना 11 करो, 52 गुना 11 करो, इसको गुना करो, एक जीरो बैठाओ, तो तुम्हारा ये सेंटीमीटर कितना आया? 52 गुना 11 करो, कितना आया? गुना करो ना, 52 को 11 से गुना करोगे ना, तो 572, 572 सही है ना, एगो जीरो सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे लेकिन सवाल में क्या बोला है, ध्यान दो, क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का लागत कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है? 0.6 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान है 0.6 ग्राम। तो इतना का निकालोगे ना, इसीलिए कितना का? 57 20 गुना 6 करो, हाँ गुणन करोगे, 0.6 गुना 57 20 गुना 6 करो, ग्राम ग्राम में आएगा, इसको केजी में बदल देंगे। 6 से पहले गुना कर लो, या नहीं तो देखो दशमलव लग जाएगा, 10 से जीरो खत्म, खाली 572 को तुम 6 से गुना करो ना, 572 को 6 से गुना करो, 6 दूनी 12, 7 6 के 42, 1 43, 6 5 30, 4 34 ग्राम। इसको केजी में बदलोगे ना, तो 1000 से भाग दे दोगे, तो 34 32 बटे 1000 करोगे ना, तो ये तुम्हारा केजी में आंसर है क्या? ये केजी में बदल जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा इधर, 3.432 केजी है आंसर। है बहुत आसान सवाल, हम तुमको यहाँ पर कंफ्यूजन करवा दिए थे क्योंकि यहाँ पे एच निकालने की जरूरी नहीं है। एच दोनों का यानी कि लंबाई बोल दिया है ना, तो जो आंतरिक बेलन की लंबाई होगा वही बाहरी बेलन का भी लंबाई, ठीक है, दोनों का एच वही लेना है। चलो इसको लिखो।
आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक है। लेट से नहीं आएगा कल, समझ गया ना, सवाल नहीं हो पाता लेट के कारण है, तभी एक सवाल और हो जाता।